मेरा ये क्वेश्चन है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी में 80% जो रोड जो है पीएमजीएसवाई से बनाया है, लेकिन उसका मेंटेनेंस जितना बारिश का समय में हमारे इंटर सर्कल का रोड थ्रो पीएमजीएसवाई से बनाया है, लेकिन जब रेनी सीजन में पूरा रास्ता खत्म हो जाता है और जब डिपार्टमेंट को बोलने से मेंटेनेंस का पैसा नहीं है बोलता है, तो इतना पब्लिक का ह्यू एंड क्राई होता है। इसलिए मेरा यह आग्रह है, मेरा रिक्वेस्ट है थ्रो सर कि डिपार्टमेंट उसमें फंड अरेंजमेंट का या स्ट्रेटेजिक कोई रिमेडी बनाने से तो ठीक है, वही मेरा एक आग्रह है। थैंक यू। मिनिस्टर, देखा सर, ये जो हमारा थर्ड क्वेश्चन नंबर 5 और मेंबर ताई नीतियों का जो है, इसमें मैं एक थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूँगा। ये सिर्फ आपका कॉन्स्टिट्यूंसी का ही प्रॉब्लम नहीं है, जो हमारा जो हिली जो स्टेट है, इसमें हर जगह ये जो नेचुरल कैलामिटी की वजह से रोड काफ़ी डैमेज हुआ है और हो भी रहा है। एंड सेकेंडली सिर्फ रोड नहीं है, हमारा कल्वर्ट, ब्रिजेस, बहुत सारा इफेक्ट हुआ है। इन टोटल जो लास्ट टाइम का रिपोर्ट है जो हमारे पास 48 रोड्स है, एंड स्पेसिफिकली आपका न्यापिन में 17 रोड है, सग्राम में 12 रोड है। तो काफ़ी हद तक फॉर्मेशन कटिंग सब भी डैमेज हो गया है। तो रिपोर्ट्स हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट से भी मंगाया है थ्रू द डिप्टी कमिश्नर, जो फ्लड डैमेजेस का जितने भी नेचुरल कैलेमिटी का डैमेजेस के तरफ से, और टोटल हमारा गैप फंडिंग 181 करोड़ का हमको ये जो एक एस्टिमेटेड कॉस्ट है, ये हमने आगे फाइनेंस में भेजा है। जैसे वहाँ से अगर हमको कुछ इंडिकेशन आएगा तो उस पर हम जरूर कार्रवाई करेंगे। और सिर्फ ये नहीं है, एंड टाइम एंड अगेन वी हैव बीन एंगेजिंग विद मिनिस्ट्री ऑफ आरडी। एक बार तो हमारा साथ में हमारा आरडी मंत्री ओजिंग तासिंग जी भी था। हम लोगों ने जो यूनियन मिनिस्टर के साथ भी मीटिंग में हमने यही रेज किया, एंड इट वाज during the meeting that other states, hill states like Uttarakhand, Himachal, they also face the similar kind of challenges due to नेचुरल कैलेमिटी। तो उस पर अभी तक हम लोगों ने लेटर भी लिखा है भारत सरकार को। भारत सरकार की तरफ से अभी तक कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया। एज एंड व्हेन वी गेट एनी काइंड ऑफ इंडिकेशन रिगार्डिंग द फंड एलोकेशन, ये सारा करके दिया जाएगा। और स्टेट गवर्नमेंट से भी दैट विल डिपेंड ऑन द विजडम ऑफ द प्लानिंग ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट एंड डिप्टी सीएम एंड द चीफ मिनिस्टर। अगर लगता है कि इनके पास इफ दे हैव दैट काइंड ऑफ मनी टू स्पेयर हमारे पास आएगा, तो हम जरूर उसको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सर। सप्लीमेंट्री सर, ये पीएमजीएसवाई रोड का जो बात चल रहा है, तो अभी जो पीएमजीएसवाई रोड 1-2 का जो भी चल रहा है, जिसका फाउंडिंग अभी ऑलमोस्ट ब्लॉक हो चुका है, तो उसका सोल्यूशन क्या होगा? कि कंटिन्यू काम चल रहा है तो उसको स्टेट गवर्नमेंट फाउंडिंग करेगा ना, वह सेंटर से होगा? हमको क्लैरिटी मिनिस्टर से दे देने से अच्छा है। अदरवाइज हाफ डन रोड बहुत है अरुणाचल में, तो उसका क्या सोल्यूशन होगा? नेक्स्ट पनित्रम सर, वेट वन गो आइएगा। थैंक यू सर। सर, ये जैसे ऑनरेबल मेंबर ने जो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछा है, सिमिलर नेचर का होगा। जो पिछले बार लास्ट मार्च 2025 को जितने भी PMGSY-1 जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है, उसका जो है पूरा प्रोजेक्ट्स को फ्रीज किया गया है। अभी फ्रीज करने के बाद पूरे अरुणाचल प्रदेश में बहुत से ऐसे रोड्स है जो अभी बिल्कुल प्रोग्रेसिव नहीं हो रहा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर को पता चल गया कि इनका फ्रीज हो गया। जब फ्रीज हो गया तो डिपार्टमेंट जो प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है नहीं दे पा रहा है। अभी ऐसे है जैसे मेरा कंस्टिट्यूंसी में PMGSY-1 में 8 रोड प्रोजेक्ट्स है सर, जो 8 प्रोजेक्ट्स है ऑलरेडी मतलब फ्रीज हो चुका है। तो अभी उस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट में पैसा है अभी भी, क्योंकि काम जो है हाफ डन है, काम पूरा नहीं हुआ। तो पैसा अभी आपका RBI में ओमस्क में है ही है, ऑलरेडी पैसा अभी भी बैलेंस है। तो अभी क्वेश्चन ये आता है सर, जो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट नहीं हुआ है
अभी उसको जब फ्रीज हो गया, कॉन्ट्रैक्टर काम नहीं कर रहा है, प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, उसको अभी क्या किया जाएगा? इसका जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज स्टेट गवर्नमेंट लेगा ना फिर सेंट्रल गवर्नमेंट लेगा? सर थैंक यू सर। Honorable Minister. बिकॉज सर हमारा ऑनरेबल एमएलए जेके ताको और पानीतराम साहब का क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन है, तो उसमें खास करके जो PMJSY-1 का इश्यूज़ के बारे में बात किया है, तो उसको अभी हमारा रिसेंटली आई हैड अ वेरी एक्सटेंसिव रिव्यू मीटिंग इन ऑल द सर्कल्स। तो वहाँ पे हमने जितना भी हमारा जो PMJSY ऑनगोइंग है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का जितने भी रोड्स है, उसका मैंने जायजा लेके रिव्यू लिया है। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी हैव kept a different time for discussion on the PMJSY-1, क्योंकि PMJSY-1 काफ़ी पेचीदा मामला है। अभी इस पर हमने अभी सीधा आपको कमेंट भी नहीं कर पाएगा क्योंकि ओमास लॉक हो गया है। और ये हमको ये समझना भी ज़रूरी है, क्योंकि जब रोड बनता है बहुत जगह जो अभी इतना जो हमारा PMJSY-1 का जो हमने जो टारगेट जो माइलस्टोन अचीव नहीं किया और टाइम पे टाइम एक्सटेंशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से दिया, सो दे आर सेइंग वी हैव गिवन यू एनफ एक्सटेंशन, उसके बावजूद भी आप काम नहीं कर पा रहा है, तो अल्टीमेटली यू मस्ट गो फॉर क्लोजर ऑफ द रोड। तो फिर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में डिस्कशन कर रहा है कि उस पर क्या होगा। वंस वी गेट अ क्लियर इंडिकेशन दैट हमारा बिल्कुल भारत सरकार से आपको फंडिंग नहीं करेगा, देन वी विल सिट विद द स्टेट गवर्नमेंट ट्राई टू फाइंड अ सोल्यूशन इसके हो पाएगा कि नहीं। क्योंकि मेरे अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में भी 2 ऐसा रोड है जो PMJSY-1 की वजह से, वो जो डिले की वजह से रुका हुआ है। और मैं थ्रू यू सर मैं अपने ऑनरेबल मेंबर्स लोग को भी एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो भी रोड बनता है इसमें कुछ है जैसे आपका टेक्नोलॉजी की वजह से भी, कुछ न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोडक्शन की वजह से भी डिले हुआ है, कुछ है लोकल इश्यूज़ है। तो लोकल इश्यूज़ का वजह से काफ़ी रोड डिले हुआ है। उसमें तो मैं ये बोलूँगा कि लोकल एमएलए का रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू रिजॉल्व ऑल दिस इश्यूज़। वो आपको रोड चाहिए, जब रोड लेके आता है तो PMJSY में कोई रोड में ऐसा लैंड कंपनसेशन का कोई प्रोविजन नहीं है। आपके गांव में रोड आ रहा है लेकिन आप बेड़ा बांध देता है, आपके गांव में फैसिलिटी आ रहा है लेकिन आप रोक देता है। तो उसको ये होना चाहिए कि हम जो लोकल जो रिप्रेजेंटेटिव है, MLAs है, लोकल इश्यूज को रिजॉल्व करना चाहिए। एंड देयर आर सर्टेन पिक्यूलर सिचुएशन जहाँ पे जैसे कुछ DPR का समय में भी कुछ फॉल्टी होता है तो उसके वजह से कोई रुक जाता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट तो लोकल इश्यू की वजह से है, तो मैंने भी मीटिंग में बोला इन द प्लेसेस वेयर द लोकल्स जहाँ पे रोड जा रहा है, अगर वो लोग ही डिस्टर्ब करता है तो हम तो रोड को बंद ही कर देंगे। हम क्यों माथापच्ची करेंगे? आपके लिए रास्ता बना रहा है, लेकिन आप ही जिसको बेनिफिट है उस रास्ते से, द वन हु इज बीइंग बेनिफिटेड द मोस्ट, दे आर द वन हु इज गिविंग लॉट ऑफ हर्डल इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड। ये आप लोग भी और मेंबर्स लोग भी अपने अपने क्षेत्र में इस चीज़ को थोड़ा गौर करना है। एनी विलेजर्स जिसके वहाँ से रोड जा रहा है, कोई फॉर सम काइंड ऑफ अनवैलिड रीजन, है ना, अगर वो ऐसा रोक टोक करता है तो रोड को बंद ही कर दो। क्यों रोड देना? जिसको उनको चाहिए नहीं तो हम क्यों इतना मेहनत करेंगे? तो इसलिए PMJSY-1 का जो आपने जो क्वेश्चन पूछा है, अभी भारत सरकार के साथ हम लोग बात करेंगे, देन वी विल हैव टू हियर फ्रॉम देम कि क्या है फाइनल स्टैंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या है। अभी तक तो मूड तो लगता नहीं कि वो लोग रिवाइव करेंगे, बट स्टिल वी आर होपफुल, विल ट्राई टू मीट देम अगेन एंड हमारा अपना जो कंसर्न है वो बताएंगे, क्योंकि वी आर द हिल स्टेट इज टोटली डिफरेंट। तो हमने ये भी रिक्वेस्ट किया कि हमारा हिल स्टेट के लिए, जो हिल रोड्स के लिए एक अलग ही एक सेल बनाया जाए, ताकि वी शुड नॉट कंपेयर द हिल स्टेट विद द प्लेन रीजन। वहाँ पे टोटली कंडीशन अलग है। हमारे यहाँ तो विंडो भी कम है वर्किंग सीजन का, एंड वी हैव दिस लॉट ऑफ फ्लैश फ्लड्स, इसके बाद लैंडस्लाइड भी होता है। इसके वजह से हमारे यहाँ कंस्ट्रक्शन का टाइम भी बहुत लंबा बढ़ जाता है और चैलेंजेस भी बहुत ज़्यादा आता है। एंड जो हिल रोड में हमको ओनली 20% का कल्वर्ट देता है, सॉरी ये ड्रेनेज देता है। जब तक हमको पूरा अलोंग द रोड ड्रेनेज नहीं देगा तो ये डैमेजेस भी होता रहेगा। तो वी नीड अ सेपरेट पॉलिसी फॉर द हिल स्टेट। तो इसके लिए भी हम लोगों ने भारत सरकार को रिक्वेस्ट किया है। वी आर होपफुल, लेट्स सी इफ देयर सम चेंजेस इन द होल दिस थिंग पॉलिसी फॉर द हिल स्टेट फॉर द रोड कंस्ट्रक्शन। आई थिंक वी विल बेनिफिट टिल सच टाइम, जब तक हम भारत सरकार से फाइनल कुछ नहीं सुनते हैं तो उस पर हम आपको ज़्यादा जवाब नहीं दे पाएंगे। धन्यवाद।